वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 23 अक्टूबर 2023 और 23 अक्टूबर 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि किसने यूरोपीय संघ का सखारोव पुरस्कार 2023 जीता। 2024 में ई प्रिक्स के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। और अपतटीय पोत से विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च किया गया, इनकी आज हमें चर्चा करेंगे। तो डेली आपको अब से इस क्लास का टाइम रहेगा 6:30 पर आपको ये लाइव क्लास है मिलेगी। तो बढ़िया तरीके से आप निरंतर अध्ययन करते रहिए। और कल संडे था, संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिली थी और इसकी जो पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है। और जो कल संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिली थी उसका टेस्ट है वो आज आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। जो हमारी पूरे साल की इंडिया वर्ल्ड की जो करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है उसके अंदर आपको आज उसका टेस्ट भी मिल जाएगा। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम जो शनिवार के दिन हमने जो करंट की क्लास में करंट पढ़ा उसको रिवाइज कर देते हैं। प्रधानमंत्री ने देश की पहली रेपिडेक्स ट्रेन का नाम बदलकर क्या कर दिया, तो इसका नाम कर दिया नमो भारत। 15वें वार्षिक मर्सर सीएफए इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है, तो भारत का 45वां स्थान है। हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल अब्बा बिल का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया, तो पाकिस्तान ने। 2000 भारत 2030 तक वैश्विक यात्रा पर खर्च करने वाला कौन सा देश बन जाएगा, तो ये बनेगा चौथा देश। भारतीय सेना ने यूके में आयोजित 2023 कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास में कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक जीता। भारत और किस देश की सैन्य उप समिति की 21वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई, तो ये की गई भारत और फ्रांस की। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने किस शहर में 13 गीगावाट ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर को मंजूरी दी, तो ये दी है लद्दाख के अंदर। किसने भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक रूपरेखा का अनावरण किया, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। हाल में प्यूमा इंडिया किस भारतीय खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो ये मोहम्मद शमी को। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता कितने प्रतिशत बढ़ाया गया, तो ये बढ़ाया गया 4%। पहले इसमें 42 था और अब 46 इसमें कर दिया है। तो ये थे परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज। और कल संडे था, संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिल चुकी थी। और ये हमारी प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर सामान्य विज्ञान की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अंदर आपको 100 रुपए के अंदर है और 15,000 प्लस प्रीवियस जो क्वेश्चन आपको लगातार मिलते रहेंगे। और इसके अंदर 3 टेस्ट डाले भी जा चुके हैं। इसके अंदर रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के तीनों आपको मिक्स क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। और 1 साल की वैलिडिटी अभी कितनी, 1 साल की वैलिडिटी है। 100 रुपए के अंदर आपको क्वेश्चन लगातार इसके अंदर आपको मिलते रहेंगे। तो अब आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने। भारतीय नौसेना द्वारा मिलान 24 के लिए मध्य योजना सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा। भारतीय नौसेना द्वारा मिलान 24 के लिए मध्य योजना सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा, तो ये आगामी विशाखापट्टनम के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। यानी कि जो विशाखापट्टनम है वो आगामी क्या है, ये मिलान 24 एक मध्य योजना अभ्यास है, ये अभ्यास है ना। तो ये आगामी क्या है, विशाखापट्टनम के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। किसके द्वारा, भारतीय नौसेना के द्वारा। देखो, भारतीय नौसेना 19 फरवरी से 27 फरवरी 2024 तक, अगले साल है ना, 19 फरवरी से लेकर 27 फरवरी 2024 तक है विशाखापट्टनम में। मिलान 24 का मतलब है बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास 2024 के लिए मध्य योजना सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मिलान एक द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जो 1995 में भारतीय नौसेना द्वारा इसको शुरू किया गया था। ये मैंने आपको बताया ना, ये एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जो 1995 में क्या है, भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया। और ये आगामी क्या है, विशाखापट्टनम के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। कब से कब तक है, 19 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक। दूसरा क्वेश्चन, कौन सा देश अपतटीय पोत से विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाला प्रथम देश बन गया है। कौन सा देश है अपतटीय पोत से विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया, और वो बन चुका है जापान देश। कौन सा बन गया, जापान देश बन चुका है। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये देखो, ये एक अपतटीय पोत से विद्युत चुंबकीय रेलगन
इन्होंने लॉन्च की है और ऐसा करने वाला जापान पहला देश बन गया। देखो, जापानी समुद्री बल ने समुद्री रेलगन प्रौद्योगिकी में अग्रणी के रूप में स्वयं को स्थापित करते हुए एक अपतटीय प्लेटफॉर्म से मध्यम कैलिबर समुद्री विद्युत चुंबकीय रेलगन का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। और जापान ने हाल ही में रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। तो एक रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा उन्होंने क्या एक इतिहास रचा है जापान देश ने। उन्होंने क्या है समुद्री बल में क्या नहीं कि समुद्री के क्षेत्र में रेलगन प्रौद्योगिकी को उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तीसरा क्वेश्चन है, हाल में हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक अजोय चक्रवर्ती को किस राज्य के राज्यपाल ने दुर्गा भारत सम्मान पुरस्कार दिया है? तो ये एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है जिनका नाम है अजोय चक्रवर्ती और इनको क्या है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने इनको दुर्गा भारत सम्मान पुरस्कार दिया है। किसने? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है आनंद कुमार बोस। कौन है? आनंद कुमार बोस है जो अजोय चक्रवर्ती को दुर्गा भारत सम्मान पुरस्कार दिए। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो इनको पुरस्कार देते हुए। देखो, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक और संगीतकार पंडित अजोय चक्रवर्ती को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस द्वारा प्रतिष्ठित दुर्गा भारत सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। और इससे पहले भी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को हालिया यानी कि सफल चंद्रयान मिशन के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। यानी कि राज्यपाल ने क्या है कि जो ये पुरस्कार है ना दुर्गा भारत सम्मान है, ये अभी हाल ही में आपको पता है चंद्रयान 3 जब अपने कामयाब सक्सेसफुल हुआ उसके लिए भी इसको पुरस्कार दिया गया। और अब ये एक संगीतकार हैं जिनका नाम है अजय चक्रवर्ती, इनको ये दुर्गा भारत सम्मान इनको दिया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने यूरोपीय संघ का सखारोव पुरस्कार 2023 जीता है? हाल ही में किसने यूरोपीय संघ का सखारोव पुरस्कार 2023 जीता? और ये जीता है ऑप्शन नंबर बी, जीना महसा अमीनी। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा जीना महसा अमीनी। इनको क्या है यूरोपीय संघ का सखारोव पुरस्कार 2023 इनको दिया गया। देखो, यूरोपीय संसद के अध्यक्ष हैं रोबोटा मेत्सोला ने स्ट्रासबर्ग प्लेनरी चैम्बर में 2023 सखारोव पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की है। तो यूरोपीय संसद के अध्यक्ष के द्वारा इसकी घोषणा की गई। इसमें जीना महसा अमीनी और ईरानी महिला जीवन स्वतंत्रता और आंदोलन को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जीना महसा अमीनी है ना, ये क्या है इनको ईरानी महिला है, इनको जीवन स्वतंत्रता और आंदोलन के क्षेत्र से संबंधित इनको ये पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार है? सखारोव पुरस्कार है, यूरोपीय संघ द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर 2024 में ई प्रिक्स के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगा? हाल ही में कौन सा शहर 2024 के अंदर ई प्रिक्स के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगा? और वो करेगा हैदराबाद शहर। आगामी आपको पता है ये देखो इस तरह छोटी छोटी गाड़ियां होती है ना, रेस होती है इनकी, तो इसलिए 2024 के अंदर ई प्रिक्स के दूसरे संस्करण की मेजबानी हैदराबाद करेगा। देखो, फेडरेशनल इंटरनेशनल डीएल ऑटोमोबाइल FIA और फॉर्मूला ई ने आधिकारिक तौर पर 10 फरवरी 2024 को होने वाले दूसरे संस्करण के लिए हैदराबाद ई प्रिक्स इसकी मेजबानी करेगा। तो 10 फरवरी 2024 को इसका आयोजन होगा दूसरा संस्करण में, और कौन मेजबानी करेगा? हैदराबाद शहर। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में भारतीय नौसेना में शामिल तीसरा स्टील्थ विध्वंसक जहाज कौन सा है? हाल ही में भारतीय नौसेना के अंदर एक शामिल हुआ है तीसरा स्टील्थ विध्वंसक जहाज और इसका नाम है इम्फाल। ऑप्शन नंबर सी। क्या नाम है? ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये इम्फाल एक जो है जहाज है, ये किसका है? भारतीय नौसेना का। और ये इसके अंदर शामिल तीसरा स्टील्थ विध्वंसक जहाज है जिसका नाम है इम्फाल। देखो, मुख्य तथ्य, अत्याधुनिक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयड यार्ड 12,706 इम्फाल को आधिकारिक तौर पर 20 अक्टूबर 2023 को भारतीय नौसेना में इसको स्थानांतरित कर दिया गया। इनकी भारतीय नौसेना के अंदर इसको शामिल किया गया। इम्फाल प्रोजेक्ट 15B का ये तीसरा जहाज है जिसे मंजगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में इसको बनाया गया था। इसमें क्या ये कंपनी होती है, इसको पता लिमिटेड है, इसके अंदर ये जहाज बनाए जाते हैं। तो ये इम्फाल प्रोजेक्ट है ना, ये 15B का ये तीसरा जहाज है जिसको अभी भारतीय नौसेना में इसको शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कतर मास्टर्स में किस भारतीय खिलाड़ी ने मैग्सन कार्लसन को हराकर उपलब्धि हासिल की है? देखो, कतर मास्टर के अंदर देखो एक अपने भारतीय खिलाड़ी ने क्या है
ये टॉप नंबर 1 है। मैग्सन कार्लसन इनको हराकर एक उपलब्धि हासिल की और ये हासिल की है कार्तिकेयन मुरली ने। ऑप्शन नंबर सी। तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो ये कार्तिकेयन मुरली है और इन्होंने कतर मास्टर के अंदर फाइनल में मैग्सन कार्लसन को हराकर कतर मास्टर का खिताब इन्होंने जीता है। देखो कतर मास्टर्स में 24 वर्षीय भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कार्तिकेयन मुरली ने दुनिया के नंबर 1 एक खिलाड़ी मैग्सन कार्लसन को हराकर एक शानदार उपलब्धि हासिल की है। बस इतनी डिटेल आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस शहर में उप कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो किसने? आरबीआई ने। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ने किस शहर में उप कार्यालय का उद्घाटन किया? और ये किया है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के अंदर है अपना उप कार्यालय का उद्घाटन किया है। देखो मुख्य तथ्य, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने क्षेत्र में वित्तीय समावेशन और विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में एक उप कार्यालय स्थापित किया है। और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं डॉक्टर माइकल देवव्रत पात्रा ने 20 अक्टूबर 2023 को उप कार्यालय का उद्घाटन किया है। तो कौन है आरबीआई के डिप्टी गवर्नर? है डॉक्टर माइकल देव पात्रा। इन्होंने अपने ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में उप कार्यालय स्थापित किया है। अगला क्वेश्चन, किस कंपनी ने भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए डिग्गी कवच प्रोग्राम लॉन्च किया है? इसने किस कंपनी ने भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए डिग्गी कवच प्रोग्राम लॉन्च किया? और ये किया है गूगल कंपनी ने। किसने लॉन्च किया है? गूगल कंपनी ने। देखो डिग्गी कवच गूगल का एक लक्ष्य है कि घोटालेबाजों द्वारा अपनाई गई रणनीतियों को समझकर और जवाबी उपायों को लागू करके इन धोखाधड़ी गतिविधियों से निपटना है। आपको पता है आजकल ऑनलाइन वैसे ही बहुत धोखाधड़ी हो जाती है, किसी के पैसे निकल जाते हैं, किसी के क्या कुछ हो जाता है, तो बहुत सारे होते हैं। इसलिए गूगल भी एक जो है डिग्गी कवच लॉन्च किया। इससे क्या है, ये धोखाधड़ी होती है उससे निपटने में ये कामयाब होगा। एआई संचालित हाथी सुरक्षा प्रणाली का संबंध किस राज्य से है? एआई संचालित हाथी सुरक्षा प्रणाली का संबंध है तमिलनाडु राज्य से। किस राज्य से है? तमिलनाडु राज्य से। देखो तमिलनाडु की अग्रणी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई आधारित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली पूर्ण होने के करीब है। यह प्रणाली जंगली हाथियों को ट्रेन की टक्कर से बचाने के लिए डिजाइन की गई है। ये देखो ये एआई हाथी प्रणाली का मतलब ये है कि वहां पर क्या, जब ट्रेनें आती है तो जंगली जानवर जो जंगली आती है ना, वो पटरी पर आ जाते हैं, पटरी पर वो ट्रेन की चपेट में आ जाते हैं। तो उन ट्रेनियों को हाथियों को क्या है, ट्रेन की टक्कर से बचाने के लिए ये क्या है, कृत्रिम जो बुद्धिमत्ता एआई है उसको वहां पर प्रणाली लागू की गई है। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन फेडरेशन के बोर्ड निदेशक मंडल में किसे शामिल किया गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के बोर्ड निदेशक मंडल में किसे शामिल किया गया? ये शामिल किया गया मिनेश शाह को। ऑप्शन नंबर बी। किसको शामिल किया गया? मिनेश शाह को शामिल किया गया। देखो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीबी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक है मिनेश शाह। पहले ये राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड विकास के अध्यक्ष थे मिनेश शाह। अब इनको अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के बोर्ड निदेशक मंडल में भी शामिल किया जा चुका है। पहले ये अपने भारत के अंदर थे, लेकिन अब इनको अंतर्राष्ट्रीय यानी कि वर्ल्ड के अंदर भी इनको शामिल किया गया है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है, और हमारा जो आप टेलीग्राम पे प्रताप क्लासेस सर्च करोगे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? हाल में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ जीत हुआ? तो ये जर्मनी की राजधानी बर्लिन के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू आपके लिए, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? 55वां, 60वां, 64वां, 48वां? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आपको निरंतर मेरी क्लास आपको मिलती रहेगी बढ़िया तरीके से। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक शेयर करते रहना, और लगातार हमारे प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर लगातार आपको टेस्ट सीरीजें दी जा रही है। तो बस आप निरंतर अध्ययन करते रहिए और कंटिन्यू आपको क्लास मिलती रहेगी। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।